बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरा नाम उस्मान अलीम है और आज हम फोर्जिंग के मुतालिक फोर्जिंग जो डाई लाइफ है उसके मुतालिक हम एक बड़ा अहम जो है वो नुकसान डिस्कस करने लगे और हम ये कंसिडर करते हैं कि हमारी जो डाई है वो डिज़ाइन के लिहाज से ओके है, हार्डनेस के लिहाज से ओके है, अपनी डायमेंशंस के हिसाब से ओके है, राइट। अब एक डाई जो है वो हम एक प्रेस पे लगाते हैं तो उसकी जो लाइफ आती है वो आती है तकरीबन 10,000 और वही डाई अगर हम एक और दूसरे उसके साथ वाले प्रेस पे लगाते हैं तो उसकी जो लाइफ है वो आती है 3,000 4,000। हालांकि डाई वही है, हार्डनेस वही है, प्रोसेस वही है, लेकिन वो ऐसी क्या चीज़ है कि जो उसकी लाइफ को इतना ड्रामेटिकली इतना नीचे ले आती है। ठीक है ना। ये हमने प्रैक्टिकल इसका हमने मुशाहिदा किया, हमने इसका एनालिसिस किया और हम एक रिजल्ट पे पहुंचे हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो एनालिसिस हुआ है इसमें जो हमारा फोर्जिंग शॉप का टीम लीडर है, फोरमैन है और जो प्रेसमैन है, ये बंदे उसको जल्दी पिक कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को, और बंदा कोई नहीं उसको पिक कर सकता। अच्छा, ये एक छोटा सा एक सिंपल सा मैंने एक इजेक्टर सिस्टम यहाँ पे एक ड्रॉ किया हुआ है। आप ये देखेंगे कि ये जो सिस्टम है इस पे अभी इजेक्टर चला नहीं है। ठीक है, ये हमारा जैक रॉड है, इसके ऊपर ये एक रॉड लगा हुआ है, ये प्रेस की बॉडी है, ये हमारी प्लेट लगी हुई है, ये हमारी डाई लगी हुई है। ठीक है जी। अच्छा, अब जो हमारा जैक होता है ना, नॉर्मली इसकी जो चाल होती है, जो इसकी मूवमेंट होती है, वो तकरीबन 4 से 5 इंच तक होती है। ठीक है, और कुछ हिस्सा ये जो हिस्सा है, ये जो मैं अभी डार्क करूंगा, ये हिस्सा ऐसा हिस्सा है जिसमें वो चलता तो है, ऑपरेट तो होता है, लेकिन काम नहीं कर रहा होता वो। ठीक है ना, ये इतना उसमें खाली चलना होता है, क्योंकि जो हमारा इजेक्टर है वो हमने उसकी जो मूवमेंट है वो यहां से कंट्रोल की हुई है, यहां से। ठीक है ना, ये हमारी इजेक्टर पिन है, ये वाली, ये जो है, ये जो हम अपने जो हमारी प्रेस की प्लेट, हम प्लेट लगाते हैं जिसके ऊपर डाई लगाते हैं, उसमें हमने एक पिन डाली होती है जिसकी चाल यहां से हमने कंट्रोल, इसने यहां आके स्टे कर जाना होता है, बैठ जाना होता है। ठीक है। अच्छा, ये जो एक सिस्टम है, ये ऐसा सिस्टम है कि जो कि ऑपरेट हो गया हुआ है। यहां पे हमारा पीस उसने यानी कि डाई से निकाल दिया हुआ है। ठीक है, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। जो बंदा, जो प्रेसमैन अपने प्रेस के ऊपर खड़ा हुआ है ना, उसको ये पता होना चाहिए कि मेरा जो इजेक्टर है वो कैसे चल रहा है। ठीक है ना। अच्छा, ये समझाना इसलिए जरूरी था क्योंकि जो मैं आगे बात करने के लिए जा रहा हूं ना, वो इसी से रिलेट करती है। ठीक है, इसको मैं अब रेस कर दूंगा, मैं एक और चीज यहां पे बनाऊंगा। ठीक है जी। चले इधर से मैं रिमूव कर दूंगा। यहां पे ना मैं एक ग्राफ बना रहा हूं। ग्राफ से मेरी मुराद ये है कि यहां पे मैं टेम्परेचर लिख रहा हूं, किसका, जो पार्ट 4 जो हो रहा है। ठीक है, आप तो जब उसको ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो वो आप सेकंड्स में कर देते हैं, लेकिन मैं उस सेकंड्स के भी मिली सेकंड्स में जाके आपसे बात करूंगा। ठीक है, फर्ज कर ले ये 300 डिग्री है, अप टू ये है 1200 डिग्री। ठीक है जी। अच्छा, जब हम पीस इंडक्शन हीटर से हमारा निकलता है और हम उसको ऑपरेशन करने के लिए अपनी डाई के ऊपर लाते हैं, तो उसका जो टेम्परेचर होता है ना,
वो बहुत तेजी से गिर रहा होता है, बहुत तेजी से गिर रहा होता है। ठीक है, अगर यहां पे टाइम है, फर्ज कर लें 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, अप टू 4 आवर्स। ठीक है जी। अच्छा, एक सर्टेन टेम्परेचर तक आके, लेट से मैं कहता हूं 700 डिग्री तक आके, वो यहां से तो बहुत तेजी से आएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका ग्राफ जो है ये ऐसे ऐसे होना शुरू हो जाएगा। और जब ये तकरीबन शायद 200 डिग्री पे आए तो ये टाइम बहुत ज्यादा लेगा ठंडा होने के लिए। लेकिन जब हम इसको फोर्स कर रहे होते हैं, हमारा जो प्ले का एरिया है वो सिर्फ ये एरिया है जिसमें के वो सेकंड के भी मिली सेकंड में बड़ी तेजी से उसका टेम्परेचर गिर रहा होता है। अच्छा, अब अगर हम वही पीस जिसका कि टेम्परेचर 1200 डिग्री है वो हम एयर में रख देंगे तो उसका जो टेम्परेचर है वो एयर में जाना शुरू हो जाएगा। अगर हम उसको किसी डाई के ऊपर रख देंगे, किसी लोहे के पीस के ऊपर रख देंगे तो वो उसमें ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, वेरी गुड, यहां तक समझ आ गई। ऐसे ही होता है ना? अच्छा, अब जब ये वाला जो टेम्परेचर है हम डाई के ऊपर रखते हैं, स्ट्रोक मारते हैं, पीस फोर्ज हुआ, उसके बाद यहां पे जो रैम है, ये जो रैम है, ये प्रेस का रैम है ना, ऊपर से आता है, ऐसा ही है ना? जब ये रैम आके डाई को हिट करता है और जब वापस जाता है, जैसे ही ये वापस जाए, जैसे ही ये वापस जाए, जैसे ही ये वापस जाए तो ये इजेक्ट हो जाना चाहिए। ये जितनी देर डाई के साथ कांटेक्ट में रहेगा ये डाई को बर्बाद कर रहा होगा, उसको खराब कर रहा होगा, उसकी लाइफ कम कर रहा होगा। ठीक है? तो हमारा आज सारी ये जो एक सेशन हमने ये किया है, इसका हमारा मकसद ये है कि आपने इस चीज पे नजर रखनी है कि जब हमारा पीस फोर्ज हो रहा है तो फोर्ज होने के फौरी बाद बाहर आ जाए। वो जितना अंदर रहेगा डाई की लाइफ कम होती जाएगी। ठीक है? और कल हम जब ये क्रैंकशाफ्ट फोर्ज कर रहे थे तो हमने ये देखा कि जब वो रैम आता है नीचे, पीस बनाता है, रैम वापस जाता है, जब रैम जाके खड़ा हो जाता है फिर पीस इजेक्ट होता है। इसका मतलब है वो 2 से 3 सेकंड डाई के अंदर रहता है। जब वो अंदर रहेगा ना तो हमारा जो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है ना, जिसमें हम डाई को टेम्पर करते हैं, आपको पता है ना, डाई को हार्ड एंड टेम्पर करते हैं हम, करते हैं ना, पता है ना? हाँ, तो जो उसका लोअर टेम्परेचर है वो तकरीबन होता है 450-500 के करीब। ठीक है? और जब हम 1200 डिग्री का जो मल्ट है, जो पार्ट है, जो पीस है, जो टुकड़ा है लोहे का, 1200 डिग्री वाले को हम डाई के ऊपर रखते हैं जब, तो उसकी जो बाहर वाली सरफेस है ना वो तेजी से टेम्परेचर पकड़ना शुरू कर देती है। तो अगर वो टेम्परेचर, उसकी ऊपर वाली सरफेस का टेम्परेचर 400 से ऊपर गया तो डाई की जो हार्डनेस है वो नीचे आना शुरू हो जाएगी और आपकी डाई जो पीस है वो बहुत कम निकालेगी, उसकी लाइफ तकरीबन 40% रह जाएगी। लेट से अगर आप 10,000 पुर्जा निकालते हैं तो वो 3-4 पुर्जा निकाल देगी। इतना इंपॉर्टेंट है ये इजेक्टर का चलना अपने टाइम पे। अपने टाइम पे इजेक्टर का चलना इतना जरूरी है डाई लाइफ के लिए कि अगर आप उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो वो 40% पे आ जाएगी।